देखो, हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क को आप कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। वर्क में आपने दो चीज़ें स्टडी की थी, ये व्हाट वाज वर्क, वर्क वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपली ये था वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड आप लेते थे वर्क, ये आ जाता था कि अगर फोर्स ओब्लिकली एक्ट करे, ओब्लिकली एक्ट करेगा तो हम लेते थे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी थी वर्क, और ज़ीरो हो सकता था, पॉजिटिव भी आता था एंड नेगेटिव भी आता था, ठीक है। ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों। अब वर्क कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बात आती है एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स द एबिलिटी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू द वर्क। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एबिलिटी होगी वर्क को करने की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये बोल दें दैट पेन इज मूविंग, ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो इट इज़, एनर्जी को डिफाइन करोगे, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। तो होगा क्या, टू डू द वर्क मीन्स वेन एवर वर्क इज डन, जब भी क्या होगा, वर्क डन होगा, श्योरली देयर विल बी सम एनर्जी गेट कंज्यूम्ड, ठीक है। वेन एवर वर्क इज डन एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। इट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, ठीक है, व्हेन एनर्जी रिलीज्ड। मीनिंग सिंपल सा ये है कि भाई वर्क वो इक्वल किसके होगा, एनर्जी के, ठीक है। एनर्जी अगर कहीं पे यूज़ होती है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन। इफ़ देयर इज़ नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी देन देयर विल बी नो वर्क डन, सिंपल ये। तो वर्क और एनर्जी सेम यूनिट रहेंगे, सेम इनके डायमेंशंस होंगे। क्वांटिटी कैसी है, वर्क डन स्केलर, एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी होगी आपके पास है, स्केलर, ठीक है। यूनिट, एसआई यूनिट जो है एनर्जी की वो क्या है, जूल। एसआई यूनिट की जो एनर्जी है वो जूल है। इसमें आप बिगर यूनिट बोल सकते हो, किलो लिखोगे तो 10⁻³ जूल, एंड फॉर मेगा 10⁻6 जूल। किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6 जूल। आपको बोल रहे डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। मीन्स आपको वर्क अगर करना पड़ रहा है 1 जूल, तो जो वर्क को करने के लिए एनर्जी होगी, बिकॉज वी नो दैट एबिलिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी 1 जूल। अगर वर्क की बात आए तो वर्क 1 जूल कब होगा, फोर्स 1 न्यूटन हो एंड डिस्टेंस कवर करे 1 मीटर, देन वर्क डन विल बी 1 जूल, एंड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क इज 1 जूल, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फॉर मोशन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर पोजीशन, केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास, बट मेनली जो आपको स्टडी करनी है यहाँ पे वो दो ही करोगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। जहाँ भी आपको काइनेटिक दिखाई दे, काइनेटिक मीन्स मोशन, ठीक है। वो आगे आएंगे आपके, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से जो रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो फर्स्ट आपने ये बात ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इफ़ अ बॉडी इज इन ए मोशन देन इट्स एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स
मोशन। ये पेन अगर आपका मोशन में है इट मीन्स इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कैप अगर आपकी मोशन में रहेगी इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन पोसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बस हम एग्जांपल ऐसे लगेंगे जो मीनिंगफुल लगे, अदरवाइज अ मूविंग कार हैविंग काइनेटिक एनर्जी, मूविंग ट्रेन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, मूविंग प्लेन हैज़ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अ मूविंग क्रिकेट बॉल फॉल्स डाउन स्टम्प्स, ठीक है। जो ये स्टम्प्स होते हैं क्रिकेट के अंदर 3 ऐसे स्टम्प्स, तो इन पे अगर कोई बॉल आके हिट करती है, स्टम्प्स गेट फेल डाउन, मीन्स इस बॉल के अंदर ऐसी एबिलिटी थी कि इसने इन बॉल्स को, स्टम्प्स को गिरा दिया। दैट मीन्स बॉल के अंदर क्या थी, एनर्जी। दैट एनर्जी वॉज काइनेटिक एनर्जी। अब मूविंग क्रिकेट बॉल लिख सकते हो, ठीक है। ब्लोविंग एयर, एयर जब ब्लो करती है तो जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनको गिरा देती है, ठीक है। जो ये होता है काइट उसको फ्लाई कराएगी, ठीक है। जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको गिरा देती है, ठीक है। तो ब्लोइंग एयर के अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, वाटर अगर मोशन में है तो उसको बोल देते हैं फ्लोइंग, ठीक है। फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज़ काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वो जो रिवर साइड ये होते हैं उसकी क्या बोल देते हैं हम, ट्रीज़ है, तो फ्लड को कोज कर देता है वो, ठीक है। जब वहाँ पे सोयल होगी उसको फ्लो कर ले जाएगा अपने साथ। नेक्स्ट आता है फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर वो फ्रीली फॉल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो वो तो मोशन में होगा, मोशन में होगा तो उसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। बुलेट फायर, बुलेट आपने फायर कर दी गन के अंदर से, उसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर पाएगी। रनिंग हॉर्स, हॉर्स रन कर रहा है, रनर रन कर रहा है, उसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो बिकॉज ये जो हॉर्स है कार्ट को रन कराएगा, कार्ट, उसके पीछे जो कार्ट होगा उसको कौन रन कराएगा, हॉर्स, बिकॉज उसके अंदर क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसे मोशन प्रोवाइड कराएगी, कार्ट, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, वो आता है ये, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। 1/2 तो क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है आपके पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। तो ये फार्मूला अब आप याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, अब मास पे एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे, ठीक है, मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम कि आएगा कैसे, ये ड्राइव कैसे करोगे आप इसे। उसके लिए आपको ये है, फर्स्ट वी हैव एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 0 मीन्स ये कहाँ पे है अभी, रेस्ट में। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीन्स बॉडी किस में है, रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में है तो आप इस पे फोर्स लगाओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस पे जब फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें क्या आ जाएगी, मोशन, मोशन होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनली क्या हो जाती है, वेलोसिटी v। तो ये इस इनिशियल पोजीशन से s डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करके इस फाइनल पोजीशन पे आ जाता है। तो फोर्स अप्लाइड F, डिस्टेंस कवर S। आपने वर्क डन स्टडी किया, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एक केस, इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो आप। सेकंड, वी नो दैट फोर्स किसके इक्वल होता है, लॉज ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हो जाएगा। अब इस फोर्स को आप यहाँ पुट करोगे यहाँ, तो आपके पास क्या आया वर्क डन, फोर्स को पुट करो एम ए इंटू डिस्टेंस एस, एम ए इंटू डिस्टेंस एस। आगे चलो, यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, मास आपका एम इंटू एक्सेलरेशन ए इंटू डिस्टेंस एस। ठीक है, अब समझो आगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशंस थे हमारे पास 3। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन थे, ये थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास डिस्टेंस है s, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। तो जब तीनों चीज़ें हैं हमारे पास तो हम ये यूज़ करेंगे, वी हैव डिस्टेंस s, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो जब आप यूज़ करते हो तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2s विच इज इक्वल टू a, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2s दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो w इज इक्वल टू m, a क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s इंटू एस। ठीक है, आगे कैसे करोगे आप, इस s से s को कैंसल करो, s से आपका s कैंसल आउट, तो वर्क डन अब जो बचा वो क्या बचा, वो ये बचा हाफ m, अलग अलग करके लिख दो, वी स्क्वेयर हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर, ये। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया, एक तो इससे सेकंड इक्वेशन लिख दो। इस सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप बोल सकते हो हाफ एम वी स्क्वेयर को, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो इसे बोलोगे आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल लिख दो। u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे बोलोगे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है। तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या देगा आपको, वर्क डन। ये आगे रखोगे आप ध्यान, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या देगा, वर्क डन। ठीक है, हो गया। अब u कितना है हमारे पास, 0, एज u इज इक्वल टू 0, ये u 0 यहाँ पुट करो अगर आप, ठीक है, u अगर 0 पुट करते हो तो वर्क डन किसके इक्वल आया, हाफ एम वी स्क्वेयर के। वर्क डन किसके इक्वल आया, हाफ एम वी स्क्वेयर, दैट वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अब हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वेयर। क्लियर, फार्मूला क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का आपके पास, हाफ एम वी स्क्वेयर। क्लियर, अब इस फार्मूला से ध्यान क्या रखोगे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मीन्स मास जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो हैवी होगा उसका मास ज़्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा।
heavier objects has more kinetic energy. Heavier objects has more kinetic energy as compared to lighter objects. क्लियर? जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? हैवियर की, बिकॉज जिसका मास जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के किसके है? प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी? मीन्स मास को 1 डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, मास को ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल। बट v का अगर आप स्क्वायर करते हो तो इस पे अफेक्ट पड़ेगा डबल। मीन्स इफ वेलोसिटी इज डबल्ड then kinetic energy becomes 4 times। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम। ठीक है, स्क्वायर 2 का कितना होगा? 4। अगर 3 टाइम करते हो ट्रिपल वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। कितने टाइम बढ़ जाएगी? 9 टाइम्स। पता लग गया? ठीक है, तो अब देखो कैसे ये इस तरीके से बढ़ेगी। देखो, अगर मैंने बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है किसी की, 1 जूल को अगर हम बोलें हाफ mv² 1 जूल है। ठीक है, सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया? मास को एज इट इज़ रखा, वेलोसिटी डबल कर देते हैं, लिख दिया इफ v बिकम्स डबल मीन्स 2v। अब जो वेलोसिटी ली नहीं वो कितनी हो जाती है? 2v। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट टाइम पे हाफ m एज इट इज़, v कितना ले लिया हमने? 2v। v कितना लिखोगे? 2v। तो 2v का क्या करोगे? स्क्वायर मीन्स हाफ m। कितना होगा? 2 2 ज़ा 4v स्क्वायर। ठीक है, 4v स्क्वायर। अब समझो कि हाफ mv² किसके इक्वल था? 1 जूल की। हाफ mv² किसके इक्वल था? 1 जूल की। बट जैसे ही वेलोसिटी हमने डबल की, ये 2v, तो कितना किया? हाफ m 2v²। तो ये जो वैल्यू है हाफ mv², वो किसके इक्वल है? 1 जूल इंटू क्या है आपके पास? 4 इंटू 4। तो जो पहले वेलोसिटी 1 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी अब कितने जूल हुई? 4 जूल। दैट मीन्स इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4। क्लियर? ये नोट करके ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल? वर्क डन की, यहाँ जो मैंने बताया है। ठीक है, हाफ mv², v है तो फाइनल मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस हाफ mu² काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ तक करोगे। नेक्स्ट टाइम हम इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे।